Hello and welcome to Dr. Shaurik's class. I am Dr. Shaurik and today we are going to discuss Kant's philosophy Simple Substance. Now मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो में कि हम लोग सिंपल सब्सटेंस को एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझें और इसको अगर हम इलेबोरेटली बहुत एक्सप्लेनेटरी समझने जाएंगे केंट्स फिलोसफी का पेज टू पेज अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा एक वीडियो होगा अलग से। आज का मेरा ये जो टॉपिक है सिंपल सब्सटेंस, इसको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप लोग इसमें एक ओवरव्यू कर सकते हो एंड बिफोर योर एग्जामिनेशन इट विल हेल्प यू। एंड आप लोगों को जो है ना इसमें जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को मैंने उठा के रखा है। इसको आप ध्यान से अगर आप लिख सकते हो या इसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो दैट विल बी वेरी effective in your examination. So first of all we are starting our chapter the simple substance. This is chapter number 8 from Kant's philosophy. The book is Lectures on Homeopathic Philosophy by Dr. James Taylor Kant. In the very beginning आप लोग इसको इस पीपीटी को देखते हुए आप लोग एक केंट्स फिलोसफी का ये जो बुक है इस बुक को भी देखना। इसमें स्टार्टिंग में एफोर्ड नंबर 9 लिखा गया है जो कि हैनीमैन्स का ऑर्गन से एफोर्ड नंबर 9 जहाँ पे वाइटल फोर्स के बारे में बताया गया। नाउ आफ्टर राइटिंग एफोर्ड नंबर 9 उसका एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर केंट एक जगह में इन द वेरी बिगिनिंग ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल एंड हार्मोनी के विषय में। नाउ द थिंग इज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेंटेन इन अ हार्मोनियस मैनर। अगर हम देखें कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ इज ऑल्सो मेंटेन इन अ हार्मोनियस मैनर बाय द वाइटल फोर्स। लेकिन ये जो हार्मोनी है हार्मोनी से पहले एक चीज़ आता है जो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को डॉक्टर केंट ने इस तरीके से बताया कि द प्रिंसिपल इज अ जनरल ट्रूथ और गाइड टू एक्शन, इट कम्स प्रायर टू हार्मोनी। तो ये जो बेसिक जो ट्रूथ है ऑफ द यूनिवर्स, द बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द यूनिवर्स, दैट कम्स फर्स्ट एंड द रिजल्ट इज दैट we are having the organs, we are having the all the living and non-living beings, all non-living things, and all these are maintained in a harmonical manner. Now harmony, that is the being harmonious, it is the result of principle or law. तो इस दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ मेंटेन है, हर कोई जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया का, इस सारे एग्जिस्टेंस जो है ये हारमोनियस वे में मेंटेन्ड है। लेकिन इस एग्जिस्टेंस के पीछे, हर कोई चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉ ज़रूर है, इस जगत का कोई ना कोई नियम है। तो यही चीज़ हमको समझना है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एंड हार्मोनी। नाउ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैटर में जो स्टेट है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी नो हम लोग कभी कभी इसको सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड इस टाइप का भी कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट देयर इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज डिस्कस्ड अमंग द साइंटिस्ट। द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज द इमैटेरियल सब्सटेंस। नाउ द इमेटेरियल, जैसे कि एक वाइटल फोर्स है ना, वाइटल फोर्स इज कम्प्लीटली इमेटेरियल। इमेटेरियल वाइटल प्रिंसिपल एनिमेट्स द मेटेरियल बॉडी। नाउ इंस्टेड ऑफ इमेटेरियल प्रिंसिपल नेम्ड एज इमेटेरियल सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि वाइटल फोर्स इज अ सब्सटेंस, इट इज समथिंग, it is it is having some existence. So the thing which is having some existence, it is a substance, and it is better to say it is a substance rather than a principle. तो जैसे कि ये कोई चीज़ है तो इट वुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्गर। 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज इमेटेरियल सब्सटेंस, ये क्या है कि आज का साइंटिस्ट जो है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में उत्सुक है। दे आर डिस्कसिंग अबाउट द 4th स्टेट ऑफ मैटर। देयर इज समथिंग बट इट इज नॉट हैविंग ए मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस, स्टिल इट इज हैविंग सम एग्जिस्टेंस। सो दिस इज द थिंग दैट आज का डेट में, जैसे कि हम लोग कुछ वेवलेंथ्स, रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसको पकड़ना मुश्किल है।
These are, we can say that there are the fourth state of matter called the immaterial substance. नाउ जब हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं, सोचते हैं कि इमेटेरियल सब्सटेंस जो है, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट और डॉक्टर केन ने देते हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो कि शॉर्ट नोट आर द इनफ्लक्स. ये इनफ्लक्स क्या है कि ये जो है ना, इट इज़ अ कनेक्टिविटी बिटवीन टू लिंक इन द मेटेरियल वर्ल्ड. एक्चुअली मेटेरियल से इमेटेरियल, मेटेरियलिज्म टू इमेटेरियलिज्म एंड फ्रॉम मेटेरियल टू इमेटेरियल, ये जो एक कनेक्शन है. और ये जो हम देखते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज करें कि कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट जैसे कि ये कोई सॉलिड एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट फिर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाता है, और इस तरीके से पूरा दुनिया में हर कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये बने हुए हैं. नाउ ये सारे चीज़ के साथ जो है ना एक लिंक है. जैसे कि हर कोई एटॉम मॉलिक्यूल मतलब अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक तैयार कर लेते हैं. अगर हम लोग कोई भी चीज़ को ब्रेक करते जाए, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल को ब्रेक करे, तो कहाँ क्या रहेगा, ये एक सॉलिड, सॉलिड से लेके ये क्या कहाँ जाएगा, ये एटॉम मॉलिक्यूल्स में जाएगा, मॉलिक्यूल्स में एटॉम्स में जाएगा, एटॉम्स में और ब्रेक करे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएगा आगे, और जहाँ जहाँ पहुँचेगा ये अल्टीमेटली सिंपल सब्सटेंस में पहुँच जाएगा. तो सिंपल सब्सटेंस ये जो चीज़ जो ये एक फॉर्म्स जो बने हुए हैं, ये जो कनेक्टिविटी एक बने हुए हैं, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग, एंड ऑल द स्टेट ऑफ मैटर दे आर हैविंग अ कनेक्टिविटी विद इन दिस. तो ये जो एक कनेक्टिविटी है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस टू एकदम कॉम्प्लेक्स तक, जो है ये एक फॉर्मेशन का जो एक रूल है. सो दिस इज द कनेक्टिविटी, दिस कनेक्टिविटी इज कॉल्ड द इनफ्लक्स. इट इज सीन दैट कि देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो, जैसे एनर्जी हर जगह फ्लो होता है, तो ये सारे चीज़ जैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टिविटी एक फ्लो में कनेक्टेड है. इस फ्लो को इनफ्लक्स कह सकते हो. ट्रू होल्डिंग टुगेदर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज परफॉर्म बाय सिंपल सब्सटेंस. वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर, दैट इज वर्ल्ड ऑफ मटेरियल एंड वर्ल्ड ऑफ इमेटेरियल, ये सारे चीज़ जो है ये टोटल कनेक्टेड है इनफ्लक्स से बाय द मीन्स ऑफ सिंपल सब्सटेंस. इन वर्ल्ड ऑफ मेटेरियल एवरीथिंग इज इन हार्मोनी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इनफ्लक्स. अगर इनफ्लक्स नहीं होता तो हर कोई चीज़ इतना संतुलित रूप में नहीं मिलता, वो हमेशा कुछ चेंजेबल, कुछ रैंडम, ऐसा कुछ रैंडम मोशन में हो जाता है, कुछ कुछ जो है ना कोई एक सिस्टम में नहीं रहता. ये इनफ्लक्स जो है ये सारे चीज़ के अंदर फ्लो करके सारे चीज़ को मेंटेन करके रखा है. ये कनेक्टिव एक एक आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक नेट होता है ना, हर कोई चीज़ को पकड़ के एक बाइंड अप करके रखते हैं. इस तरीके से एक इनफ्लक्स इनफ्लक्स इस तरीके से है कि हर कोई चीज़ जो कि कनेक्टेड है और मेंटेन इन देयर ओन फॉर्म है, ये इनफ्लक्स के कारण है. ऑल द थिंग्स आर हेल्ड इन पोजिशन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस इनफ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. Okay, so this is what we call influx. Now, according to Kant, simple substance is the cause of life force, something prior to it. There is a constant and continuous influx into man from this cause by which he continues to live in perfect harmony. It governs and animates each and everything in the universe. तो simple substance जो है ये सारे चीज़ का कारण है. बिकॉज अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हर कोई चीज़ अगर आप ब्रेक करते जाओ तो अल्टीमेटली ये कहाँ तक जाएगा, अल्टीमेटली एक ऐसा जगह पहुंचेगा जहाँ पे ना तो मटेरियल ना तो इमेटेरियल, देयर इज समथिंग कॉल्ड द सब्सटेंस, और वहीं से फिर आगे आप अपन रिवर्स आए तो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में से ये पूरा दुनिया तैयार होता है. तो वी कैन सी दैट द सिंपल सब्सटेंस द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, और ये एक सब्सटेंस है जिस जगह से ये सारी चीज़ आया है, और हर कोई चीज़ जो है एक हार्मोनिकली मेंटेन हुआ है through the influx. Now we see there are certain qualities of simple substances which are given in this chapter by Dr. Kent. Number one, it is endowed with formative intelligence. ये formative intelligence क्या होता है कि हर कोई जो चीज़ है ये इसका कोई अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, अपना क्वालिटी, अपना फॉर्म है. इट इज़ हैव इन ओन टाइप ऑफ लाइफ. ठीक है. फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस इज द सेंस इट गिव्स एवरीथिंग इट्स ओन टाइप ऑफ लाइफ, gives its distinction identity whereby each and everything in its world become unique. हर कोई चीज़ अलग अलग है. एक लोहे का टुकड़ा अलग है, एक लकड़ी का टुकड़ा अलग है. लोहे का कुछ अलग सा फॉर्म है, लकड़ी का कुछ अलग सा फॉर्म है. सो वी सी दैट देयर आर मतलब लैक्स एंड करोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर हैविंग देयर पर्टिकुलर आइडेंटिटी. तो ये सारी चीज़ हुआ कहाँ से, ये आया था सारे सिंपल सब्सटेंस से. ये सिंपल सब्सटेंस ही इसका बेसिक क्वालिटी है, और इसी
चीज़ के कारण जो है ये अपना फॉर्म अपना अपना लेवल में अपना अपना फॉर्म बन के यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द वर्ल्ड दे रहा है. सो इट इज़ द सिंपल सब्सटेंस इज एंडाउड विथ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस. It is subject to changes. Now we see that energy is always there and it is always transforming. Now it like that each and everything is always in a changeable mood. कोई भी चीज़ इस दुनिया में static नहीं है. So this is also a characteristic of simple substance. Its flow may be in order or disorder, sick or normal. It mainly depends upon the nature of one upon whom it flows. So this is a simple substance which is always subject to changes. It pervades the entire and material substance without disturbing or replacing it. देखो सिंपल सब्सटेंस जो है ना हर कोई जैसे अभी अभी हमने देखा कि इनफ्लक्स से सारे बाइंडेड है, इनफ्लक्स से सारे मेंटेन्ड है हारमोनियसली, एंड सिंपल सब्सटेंस इज एवरीवेयर, इज विद इन एवरीथिंग, बिकॉज सिंपल से ही ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ है. तो दिस इज पॉइंट नंबर 3. द सिंपल सब्सटेंस इज केपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग द मटेरियल सब्सटेंस विदाउट डिस्टर्बिंग और डिस्प्लेसिंग इट. तो सिंपल सब्सटेंस ये हर जगह में ये ऑक्यूपाई करके है, एंड इसमें कोई फॉर्म में कोई उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन सिंपल सब्सटेंस जो है ये हर जगह में प्रेजेंट है, एंड इट परवेट द एंटायर मटेरियल सब्सटेंस, है ना. तो ये पूरा मटेरियल सब्सटेंस के ऊपर ये पूरा छाए हुए, इट इज इन्फ्लुएंसिंग और इट इज प्रेजेंट विद इन एवरीथिंग. पॉइंट नंबर 4. An active simple substance dominates and controls the body it occupies. So the energy derived from the simple substance keeps all things in order. All operations that is possible is due to the simple substance, and by it the very universe itself is kept in order. So the simple substance ये जहाँ पे रहता है या जिस शरीर में जिस वस्तु में ये सिंपल सब्सटेंस है, ये उस वस्तु को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करके उसको कंट्रोल करके रखता है. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो है ना वाइटल फोर्स है. तो वाइटल फोर्स इज अ सिंपल सब्सटेंस. वाइटल फोर्स का आगे का और कोई तोड़ नहीं है, मतलब इट कैन नॉट बी ब्रेक अप इनटू फर्दर सिंपलर और सिंपलर. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सिंपल सब्सटेंस. अब देखो ये वाइटल, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को सारे हर कोई ईच एंड एवरी पार्टिकल हर कोई जगह में सिंपल द वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट, and the vital force is the ultimatum, or the we can say that whatever the action or reaction is going on within the body is controlled and maintained by the vital force. So we see that the simple substance, it dominates and controls the body it occupies. Point number 5. It is subject to reduction but it is not subject to restitution. क्या है कि नो सब्सटेंस कैन बी रिटर्न टू इट्स अल्टीमेट फॉर्म आफ्टर इट हैज बीन रिड्यूस टू इट्स प्रिमिटिव फॉर्म. इट इज़ नॉट इन द पावर ऑफ मैन टू अल्टीमेट द सिंपल सब्सटेंस. सो ये जो सिंपल सब्सटेंस है इट इज़ सब्जेक्ट टू रिडक्शन, लेकिन सिंपल सब्सटेंस से आगे और कुछ नहीं है. तो हर कोई चीज़ जो है कि इट कैन बी डिकम्पोज्ड, इट कैन बी ब्रोकन अप इनटू सिंपलर एंड सिंपलर फॉर्म. सो दिस इज अ थिंग दैट सिंपल सब्सटेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेयर इट कैन बी रिड्यूस्ड into simpler and simpler. The complex and compound form can be reduced to simpler and simpler things, but simple substance itself cannot be further reduced to anything. It is not a part of man, it is not a job of man to reduce the simple substance into another or further simpler things. So this is another characteristic of simple substance कि it is जैसे जिस तरीके से simple substance का आगे हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक constructive एक property है simple substance, वैसे reductivity भी it is also a property of a simple substance. Point number 6. The simple substance may exist as simple, compound and complex form. Very easy. The simple substance जो है कि इसी से तो सारी चीज़ बना है, तो इसी से कभी कोई compound form में है, कभी कोई complex form में है दिखता है, कभी simple form में दिखता है. When the simple substance come together, they do not disturb the simple substance of each other. There is nothing destroyed. Each one retains its own identity and they can be reduced again to their simplest by reaction or reagent. तो जो भी फॉर्म हम लोग देख रहे हैं ये क्या सिंपल सब्सटेंस का या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या तो कंपाउंड फॉर्म है, और सिंपल सब्सटेंस इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है. पॉइंट नंबर 7. क्वांटिटी कैनॉट बी प्रेडिक्टेड ऑफ सिंपल सब्सटेंस. सिंपल सब्सटेंस क्वांटिटी इज डिग्री ऑफ फाइनेस, क्वालिटी इज डिग्री ऑफ फाइनेस. तो सिंपल सब्सटेंस में जो है ना क्वांटिटी इससे ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है.
Simple substance cannot be restricted to time, place, or space because it is not the realm of mathematics nor the restricted measurements of the world of space or time. तो सिंपल सब्सटेंस जो है ये सिर्फ क्वांटिटी से ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकता. सिंपल सब्सटेंस को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते. And simple substance is present everywhere, and it is maintaining all the characteristics of a particular things, a particular compound complex forms of the machines, or we can say whatever it is present in the world. और इसको जो है कि it cannot be predicted on the basis of quantity, बट सिंपल सब्सटेंस इटसेल्फ इज हैविंग अ क्वालिटी, एंड इस क्वालिटी जो है ना ये मैटर करता है कि किस तरीके से ये डिफरेंट फॉर्म में हम लोगों के सामने मौजूद है. इट इज़ कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर. तो द वाइटल सब्सटेंस और द सिंपल सब्सटेंस जो है ये जैसे कि नेचुरल स्टेट है, कभी ये वाइटल फोर्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी के साथ है, और ह्यूमन बॉडी जो इट इज़ कॉन्स्टेंटली क्या होता है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर कोई चीज़ को. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ प्लांट बोलो, एनिमल बोलो, हर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू ग्रो. नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी. दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस है कि देयर इट इज हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस. अपने आप कोई ब्रेकडाउन जैसे होता है, ये कब होता है कि जैसे कोई डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कोई सिंपलर एंड सिंपलर फॉर्म में ये टूट जाता है, ये भी जैसे होता है. जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्ट्रक्टिवनेस एक इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है. नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हर कोई जो है ना छोटा से बड़ा होता है. एक छोटा सा बच्चा, उसका हाइट, उसका वेट जितना है, धीरे 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 ये बड़ा होता है. ये कैरेक्टरिस्टिक है नेचर की, कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल सब्सटेंस के. सो दिस इज अ थिंग दैट इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर. Lastly, the simple substance has adaptation. Now see, the whole world is having a sense of adaptation. एडाप्टेशन अगर नहीं होता और अगर ऐसा कोई तो फिर क्या होता, हर कोई सब्सटेंस जो है वो अपने लेवल में स्थित रहता, और कोई एक्शन इंटरेक्शन नहीं होता, और कोई भी चीज़ में ज़रा सा डिफरेंस अगर हो जाता तो हर कोई मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्या या तो टूट जाता या तो कुछ और फॉर्म में आ जाता. सपोज करिए कि कोई एक लोहे का टुकड़ा है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो जैसा ठंडा है, अब 50 डिग्री टेम्परेचर में उसको तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें लोहा के मतलब जो कैरेक्टर है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा. मतलब इट इज़ अडेप्टिंग द टेम्परेचर. सिमिलरली हमारे जो बॉडी है ऑल टाइम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ अडेप्टिंग टू द और देयर इज़ अ एक्शन एंड रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट. तो जिस तरीके से हम लोग रहन सहन हमारा जैसे होता है, जिस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कोई ठंडा हो गया तो गर्म हो गया है, तो मौसम चेंज हो गया तो शरीर भी उसके अकॉर्डिंगली उसको अडेप्ट कर लेता है. सो दिस एडेप्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस. द सिंपल सब्सटेंस adapts itself to its surroundings, and thus the human body is kept in state of order in the cold or in the heat, in the wet and damp and under all circumstances. So this is what is a very important characteristic of simple substance. It has adaptation. Now when it is also written in this, ये जो simple substance है इसको पढ़ने का actually हमारा क्या ज़रूरत है. तो ये केंट्स फिलोसफी में ये जो लिखा है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दैट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस. द disease is caused by due to the simple substance, due to the action on the simple substance. The cause of the disease is not any concrete substance other than simple substance. So Hahnemann has told that the disease ये किस लिए होता है, डायनामिक इनिमिकल एजेंट द्वारा होता है. एपोडोजन नंबर 11. सो देयरफॉर अगर हम लोग देखें कि जब हम इसको समझते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी में वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स को कौन अफेक्ट कर सकता है, एक डायनामिक चीज़ अफेक्ट कर सकता है. तो जो भी सिंपल सब्सटेंस थ्रू आउट द यूनिवर्स है, इसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हम लोग का वाइटल फोर्स पर इफेक्ट करता है. सो द डिजीज इज ऑल्सो डन बाय दिस सिंपल सब्सटेंस. देयरफॉर बाय स्टडिंग अबाउट सिंपल सब्सटेंस we may arrive at the nature of sick making substance. But the process of potentization or medicine arrives at their maximum quality and degree of fitness, that is to the state of simple substance
with symptom similarity which takes us to the ultimate path of cure. तो सिंपल सब्सटेंस जैसे कि हमारे वाइटल फोर्स डायनामिक है, डिजीज भी डायनामिक डिजीज जैसे बोल रहा है, तो वो भी एक सिंपल सब्सटेंस का फॉर्म है. अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन बनाते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ को हम लोग पोटेंटाइज करके सिंपल सब्सटेंस का लेवल में उतना एक सबटाइल फॉर्म में हम लेके चले जाते हैं ताकि वो सिंपल सब्सटेंस को उस लेवल में ऐड करे. तो इस तरीके से जो है कि हम लोग एक पेशेंट को क्योर कर सकते हैं बाय अफेक्टिंग द सिंपल सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ आवर पोटेंटाइज्ड मेडिसिन. So this is what we can see that simple substance जो भी है this is a very vast chapter but we have discussed in a very short form. Still now the question is that what is simple substance, what is influx, what are the different characters of simple substance or the qualities of simple substance given given by Dr. Kent, and what is the utility of simple substance or what is the utility of understanding the simple substance in our homeopathic practice. Okay, thank you. We will meet again in a new video.